की सीरीज़ में हमारी सेकंड सिविलाइजेशन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। पहले नंबर 1 पर हमने पढ़ा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसको रिवर नाइल सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका स्टार्टिंग टाइम पीरियड था 4000 BCE। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी 4500 BCE में। तो उसके 500 ईयर्स बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन का वजूद में आती है। ये जो है ये अफ्रीका के नाइल रिवर वैली में बिगिन स्टार्ट हुई थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और ये हिस्ट्री की फेमस सिविलाइजेशन में से एक है। इजिप्शियंस जो थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री का रिकॉर्ड राइटिंग सिस्टम जो उनका था उसका नाम था हायरोग्लिफ्स, उसके साथ रखा। ये सिंबल्स पर मुश्तमिल था, जिसको हम आगे जाके पढ़ते भी हैं अभी। मेसोपोटामियन जो थे उन्होंने क्यूनिफॉर्म के ज़रिए अपना रखा था हिस्ट्री रिकॉर्ड, और राइटिंग सिस्टम उनका था क्यूनिफॉर्म, जबकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में राइटिंग सिस्टम था हायरोग्लिफ्स। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारी तामीरात की हैं, जिनमें देखते हैं पिरामिड्स आ जाते हैं, टेम्पल्स, उनके पैलेसेस और टॉम्स आ जाते हैं डिफरेंट उनके फ़ैरोज़ के। अब ये उनकी डिफरेंट इमारतें हैं, फॉर एग्जांपल ये उनके डिफरेंट टेम्पल्स के बाहर का मंजर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिवर नाइल है उसका क्या रोल आता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की सर्वाइवल में या उसकी तरक्की में। तो जो नाइल रिवर था वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन को की लैंड को उसने फर्टाइल किया, जिसकी वजह से वो लोग इस काबिल हुए कि वहाँ पर खेती बाड़ी कर सकें। और जो नाइल रिवर है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो डिफरेंट फसलें थी उनमें एक तो आ जाती है गंदम, जिससे वो ब्रेड बनाते थे। दूसरी यहाँ पर मेंशन्ड है पेपायरस एंड फ्लैक्स। पेपायरस एक पौधा था जो कि दरियाए नील के साहिलों पर होता था, जिससे ये लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, जिसके तने से ये डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, जैसा कि पेपर हो गया, उसके गोदे से बनाते थे कागज़, बास्केट्स बनाते थे, टोकरियाँ, उसके तने से रस्सियाँ बनाते थे और जूते बनाते थे। जबकि फ्लैक्स एक और पौधा था, फ्लैक्स से ये लिनन का कपड़ा बनाते थे, और उसके बाद लिनन का कपड़ा बनाते थे। इजिप्शियंस मेनली यूज़ भी यही कपड़ा करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि रिवर नाइल का एक और जो रोल है वो है ट्रांसपोर्टेशन में थ्रू आउट द इजिप्शियन एम्पायर, कि दरिया नील के ज़रिए ही वो सफ़र करते थे। कश्तियों में बोट्स कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करती थी और लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में मदद मिलती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दरिया नील है उसके ज़रिए से बहुत सारा समझ लें कि बिल्डिंग मटेरियल भी ये प्रोवाइड करता था। एक तो पेपायरस हो गया जो इसके साहिलों पर उगता था, जिससे ये बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। दूसरे नंबर पर आ रहा है कि जो उसके साहिलों की मट्टी थी उससे ये फिर सीले बनाते थे, जिनको सूरज की धूप में सुखाकर फिर उससे आगे घर बनाते थे, दीवारें बनाते थे या दूसरी बिल्डिंग्स बनाते थे। अब हम देखते हैं कि जो उनका सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, कि उस सोसाइटी कैसी क्लासेस में डिवाइड थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है उनका किंग और फ़ैरो, यानी कि उनके जो नंबर 1 में सोशल हायरार्की में आ रहा है वो है फ़ैरो। उनके किंग को फ़ैरो कहते थे। नंबर 2 पर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफिशल्स, जैसा कि वज़ीर हो गए या जो आला पाए के उनके होते थे प्रीस्ट, वो आ गए। 3rd नंबर पर आते हैं नोबल्स और प्रीस्ट, जो नॉर्मल मॉन्क्स होते हैं वो 3rd नंबर पर आते थे। उसके बाद हम देखते हैं स्क्राइब्स एंड सोल्जर्स, यानी कि स्क्राइब्स होते हैं जो खुशनवीस होते हैं, कातिब होते हैं, वो पढ़ना लिखना जो जानते होते हैं। आर्टिसंस फनकार जो होते हैं, हुनरमंद अफराद, क्राफ्ट्समैन और मताजर जो होते हैं। और लास्ट नंबर पर किसान और गुलाम आते थे। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इनको कि जो स्क्राइब्स थे वो वो जो होते थे वो इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि वो ही जानते थे कि किस तरह लिखना या पढ़ना है। वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे और बाकायदा उनको ट्रेनिंग मिलती थी इजिप्शियन ड्राइंग्स बनाने के लिए। उसके बाद पादरी जो होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे उनके टेम्पल्स के, या जो भी रिलीजियस उनकी तकरीबात होती थी उनके लिए उनको वो हेल्प करते थे, कंट्रोल करते थे। उसके बाद हम देखते हैं फार्मर्स आ जाते हैं और डिफरेंट किस्म के हुनरमंद लोग होते थे जो डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, जैसे पीछे मेंशन था सैंडल्स या बास्केट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आम लोग होते थे वो ज़्यादातर ब्रेड, जो वीट वो उगाते थे उसका ही ब्रेड खाते थे। उसके बाद जो जितने ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, उसके बाद भेड़ बकरियाँ भी वो पालते थे।
तो इस सबको वो खुराक के लिए इस्तेमाल करते थे। आगे हम देखते हैं कि वो खुराक बनाने के लिए मट्टी के, जिन्हें कह लें तंदूर किस्म के इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद वो मट्टी के बने हुए जो घर होते हैं, अगर हम मट्टी से घर बनाएं और उसको जैसे धूप में सुखाते हैं, तो उस तरह के वो छोटे छोटे घरों में रहते थे। बाकायदा कम्प्लेक्स बिल्डिंग्स उस वक्त तक सामने नहीं आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उस वक्त के हाउसेस थे उसमें स्मॉल नंबर ऑफ विंडोज़ और फर्नीचर था। घरों की छतें जो होती थी वो फ्लैट होती थी। और उसके बाद जो आम लोग होते थे उनमें हम देखते हैं बढ़ई आ जाते हैं, कपड़ा बुनने वाले आ जाते हैं, सुनारे आ जाते हैं, और चमड़ा का काम करने वाले, और जो होते हैं बर्तन बनाने वाले, वो आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका रिलीजियन क्या था। द पीपल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट डेवलप्ड द रिलीजियन बेस्ड ऑन गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड द पावर दैट दे हैड। इससे हमें ज़्यादा पता चलता है कि उनका जो रिलीजियन था वो इट वाज नॉट मोनोथीस्टिक, दे फॉलोड पॉलीथीस्टिक रिलीजन। डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे। जो लोगों होते थे गांव में, वो डिफरेंट, हर शहर का समझ लें कि अपने ही लोग अलग अलग चीज़ों की पूजा करते थे, जानवरों की इस तरह। और इवन कि सूरज की पूजा भी उस वक्त होती थी, और वो एक बाकायदा प्लेस होती थी जहाँ पर वो जाकर सूरज की पूजा करते थे, स्फिनिक्स उसको कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके जो खुदा थे वो 1500 से भी ज़्यादा की निशानदेही की गई कि उनके 1500 से भी ज़्यादा खुदा थे। उसके बाद ये डिफरेंट उनके गॉड्स की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। फिर हम देखते हैं कि जो फ़ारो था वो बिलीव किया जाता था कि ये एक है खुदा, समझ लें कि जैसे खुदा टू बी पार्ट मैन एंड पार्ट गॉड, कि जो फैसला करेगा वो हरफ आखिर होगा। उसके बाद जो वो उनका बिलीफ था कि जब फ़ारो मर जाता है तो वो खुदा बन जाता है। और ये जो इजिप्शियन थे ये फर्स्ट थे सिविलाइजेशंस में जिन्होंने बिलीव किया आफ्टर लाइफ पर। उसके बाद उनके जो डिफरेंट रवाज थे उनमें ममीफिकेशन टेक्निक्स भी आ जाती हैं कि बॉडी को प्रिजर्व करते थे और उसके बाद वो उनको बरी करते थे। और वो ममीफाई इसलिए भी करते थे, उनका बिलीफ था कि जब तक उनकी बॉडी प्रिजर्व रहेगी फ़ारो की, तब तक वो उसकी स्पिरिट जो है वो बाकायदा पीस में रहेगी। उसके बाद मम्मी का बनाने का तरीका ये था कि पहले उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके कपड़ों से अच्छी तरह रैप करते थे, और उसके बाद उसके ज्यूल्स या उसके ताज या जो भी उसकी थी चीज़ें श्रृंगार की वो पहना देते थे। उसके बाद उसके जो टॉम होता था या बाकायदा फ़ारोज़ को जिस जगह दफनाते थे उसको पिरामिड्स बनाए थे उन्होंने, तो उन पिरामिड्स में उनके लिए खुद खुराक भी रखते थे, बाकायदा उनके साथ जाते थे उनके गुलाम भी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उनकी राइटिंग सिस्टम था हायरोग्लिफ्स, उसको देखते हैं। उन्होंने इसको ईजाद किया तकरीबन 3100 BC में, यानी कि जब ये हम देखते हैं इस तहजीब के वजूद में आने के 900 साल बाद हायरोग्लिफ्स देखने में आता है कि वो जब फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ। और उसके बाद देखते हैं कि इनके जो राइटिंग सिस्टम है वो बेसिकली कंसिस्ट था पिक्चर्स की फॉर्म में। वो डिफरेंट साउंड्स या वर्ड्स की पिक्चर्स बनाते थे, और उनको जो उनके टॉम्स या टेम्पल्स होते थे उन पर वो खूबसूरती से कलर्स यूज़ करके उनको लिखा करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो मतलब उनके जो राइटिंग सिस्टम था, आज हम उसको हायरोग्लिफ्स कहते हैं। हायरोग्लिफ्स जो है वो बाकायदा पेपायरस पर भी लिखे जाते थे, पेपायरस के तने पर। और उसके बाद जो टॉम्ब होते थे, पत्थर के जो मीज़ार या जो बनाते थे इमारतें, उन पर वो कार्व किया करते थे, उनको कुंदा किया करते थे। उसके बाद हायरोग्लिफ से वो अपनी डिफरेंट चीज़ों को डेकोरेट भी करते थे, जैसे खताती के साथ चीज़ों को आजकल डेकोरेट किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट यूज टू डेकोरेट मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ कल्टिक एंड डेली लाइफ यूज। तो यहाँ पर कल्टिक मीन रिलीजियस के डिफरेंट टेम्पल्स या डिफरेंट जो भी रिलीजियस थिंग्स होती थी उनकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए उनके ऊपर डेकोरेशन के लिए हायरोग्लिफ से किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ारोज़ जो है वो किस तरह मोस्ट पावरफुल पर्सन था अपनी एम्पायर का, कि फ़ारो टॉप ऑफ सोशल हिरार्की था। उसके बाद वज़ीर आता था जो कि एग्जेक्टिव हेड होता था ब्यूरोक्रेसी का, वो रियासत के मामलात संभालता था फ़ारो के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि हाई प्रीस्ट जो होते थे वो आ जाते थे। उसके बाद जो रॉयल शाही ख़ानदान शाही वज़ीर होते थे वो आ जाते थे 3rd नंबर पर। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो
लेकिन ये सब वज़ीरों के साथ साथ जो मेन जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का वो फ़ारो के पास था। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो वज़ीर था वो हाईएस्ट ऑफिशियल था इजिप्ट में, जो कि सर्व करता था फ़ारो को, वो इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ गवर्नमेंट भी होता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पिरामिड्स बनाते थे फ़ारो की बरियल के लिए, वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखते थे, उनका पर्पस क्या होता था, या उनके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हम देखते हैं चीज़ें थी। पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बाहर से हमें ट्रायंगुलर शेप नज़र आता है, और अगर हम उसको टॉप से देखें तो वो एक सिंगल पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाता है, यानी कि एक नोक बन जाती है उसके एंड पर, और उसकी बेस होती है, उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, लेकिन मेन बात यह है कि ऊपर जाकर बाकायदा एक कोना बना लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी बिल्ड किया जाता था। इजिप्शियंस जो थे वो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिन्होंने बिलीव किया आफ्टर लाइफ में। तो दे बिलीव दैट व्हेन द फिजिकल बॉडी एक्सपायर्ड ही और शी एंजॉयड एटर्नल लाइफ, कि जब फिजिकल बॉडी एक्सपायर हो जाती है, कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो एटर्नल लाइफ यानी कि आखिरत की ज़िंदगी इंजॉय करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पिरामिड होता था उसके 3 चैम्बर्स होते थे, एक किंग का कमरा चैम्बर, एक क्वीन का चैम्बर और एक ग्रैंड गैलरी, और उसमें छोटी छोटी टनल्स बनाए हुए होते थे उन्होंने, जो कि हवा के गुजरने का काम करते थे। जो किंग का चैम्बर होता था वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है पिरामिड में बाकी दोनों चैम्बर से, और उसके अंदर जो है ग्रेनाइट का सार्कोफेगस होता था। सार्कोफेगस इज़ अ टाइप ऑफ कॉफिन या ताबूत पत्थर का। ग्रेनाइट एक मजबूत किस्म का पत्थर होता है और सार्कोफेगस कहते हैं एक कॉफिन को। तो ग्रेनाइट का कॉफिन बना होता था ताबूत उसमें, जिसमें किंग या फ़ारो को रखा जाता था। और जो ग्रैंड गैलरी थी वो एक लार्ज किस्म का पैसेज वे, जिसे हम कह लें कि कॉरिडोर टाइप थिंग थी। ओके, दिस वाज इजिप्शियन सिविलाइजेशन।